महान अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक नाम जो अपने आप में विरासत है का जन्म राजा हुमायूं और बेगम हमीदा बानो के यहाँ हुआ जब वह वर्ष 1542 में देवासन में रह रहे थे। अकबर की रुचि सभी युद्ध तकनीकों को सीखने में थी और वह पूरी तरह से पढ़ने और लिखने में उदासीन था। वास्तव में वह बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वह सभी चीज़ों के बारे में जानने का इच्छुक था। बैरम खान के मार्गदर्शन में जलाल को 13 वर्ष की बहुत से छोटी आयु में शहंशाह अकबर के शीर्षक से नवाजा गया। बैरम खान सबसे वफादार और योग्य सेना प्रमुख था, जो कि शुरुआत में हुमायूं के सेना में सेनापति था और उनकी मृत्यु के बाद बैरम खान ने हेमू की बढ़ती हुई तानाशाही को समाप्त करने में अकबर की मदद की। बैरम की कमान में अकबर ने के सेना हेमू को 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। प्रशासन अकबर को बहुत सक्षम सत्तारूढ़ तकनीक के लिए जाना जाता था। वह जिससे भी मिलता उससे ज्ञान एकत्र करना चाहता था। उनका अपनी प्रजा से विनम्रता से बात करने का तरीका उनकी सबसे प्रमुख विशेषता थी। अकबर अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था, परंतु वह रणनीतिक तरीके से निरपेक्ष भी था। इतनी विशाल भूमि और विभिन्न धर्मों के देश पर शासन उसने अपनी योग्यता के दम पर किया। अकबर के शासन में धर्म अकबर कट्टर मुसलमान नहीं था, बल्कि उसे सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता के लिए जाना जाता था। इसी कारण वह लोगों के बीच प्रसिद्ध था। अकबर ने कई धर्मों में विवाह किए, जिसके द्वारा वह एकता और एकजुटता का संदेश देता था। सभी की एकता में अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए अकबर ने दीन इलाही के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा उसने सभी धर्म समान है के सिद्धांत को फैलाया। कला व संस्कृति। एक समर्पित शासक होने के साथ अकबर कला और संस्कृति का महान संरक्षक था। वह कवियों व गायकों और कला से जुड़े लोगों के साथ का आनंद लिया करता था। इसके दिल्ली में और उसके आसपास के किले व महल बेजोड़ कारीगरी की श्रेष्ठ कृतियां हैं। उनमें से कुछ है फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद का किला और आगरा का किला इत्यादि। अकबर संगीत और कविताओं का महान अनुरागी था। इसका दरबार महान कलाकारों, विद्वानों, कवियों और गायकों इत्यादि का अनूठा मिश्रण था, जो कि अकबर व उसकी सभा में उल्लास बनाए रखते थे। संस्कृति के लिए उसके इस प्यार ने उसके दरबार को 9 रत्नों से सुशोभित किया, जिन्होंने कला और ज्ञान के श्रेष्ठ क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह निम्न हैं: बीरबल महेश दास, दरबार का विदूषक; मियां तानसेन तन्ना मिश्रा, दरबार का गायक; अब्बुल फजल काल गणक, जिसने अन-ए-अकबरी लिखी; फैजी, दरबार का कवि; महाराजा मानसिंह, सेना सलाहकार; फ़कीर अजीउद्दीन, सूफी गायक; मिर्ज़ा अजीज़ कोको, गुजरात का सूबेदार; टोडरमल, वित्तीय सलाहकार; अब्दुल रहीम खाने खाना, हिंदी छंदों के लेखक। अकबर के जीवन में अनेक अन्य विशेषताएं, कुछ और प्रमुख आदतें जो लोगों को राहत देती थी, जिसके लिए अकबर को याद किया जाता था, वह हैं: अकबर के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। इसने पढ़े लिखे हिंदू पंडितों को महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर नियुक्त किया। वह आम लोगों से बात करते थे और उनकी परेशानियों को दीवाने आम में सुना करते थे। वह हिंदू, मुसलमान और ईसाई विद्वानों के से दीवाने खास में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करते थे। अकबर के शासन का अंत 1605 में 63 वर्ष की आयु में अकबर रक्ततिसार पेचिश से बुरी तरह ग्रस्त हो गए, जो ठीक नहीं किया जा सका और इसने अकबर का जीवन ले लिया। अकबर को सम्मानपूर्वक तरीके से आगरा के किले में दफना दिया गया।